हेलो फ्रेंड, वेलकम टू परीक्षा एन एकेडमी। तो जैसा कि हम सब लेखपाल का प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, तो ये हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए इसमें हम लोग क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। तो सर्वप्रथम देखते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन दिया वो हिंदी से दिया है, तो हम लोग उसको देख लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, जलधि में कौन सा समास है? जलधि में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है कर्मधारय, ऑप्शन बी है तत्पुरुष, ऑप्शन सी है अव्ययी भाव, ऑप्शन डी है द्वंद्व। जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा बी, तत्पुरुष। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से समास विग्रह को अन्य किस नाम से संबोधित किया जाता है? निम्नलिखित समास विग्रह को किस अन्य नाम से संबोधित किया जाता है? जिसमें दिया पद्म आसन है जिसका। तो ऑप्शन ए है पार्वती, ऑप्शन बी है सरस्वती, ऑप्शन सी है लक्ष्मी, ऑप्शन डी है शंकर। जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा बी, सरस्वती। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि क्रोध शब्द का पर्यायवाची शब्द है। क्रोध शब्द का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए है संताप, ऑप्शन बी है अमर्ष, ऑप्शन सी है वैमनस, ऑप्शन डी है भीति। तो जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा बी, अमर्ष। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है कि अवगाहन शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? इसमें हम लोग देख लेते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए दिया है स्वागत करना, ऑप्शन बी दिया आसन, ऑप्शन सी दिया जाना, ऑप्शन डी दिया छानबीन। तो जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा डी, छानबीन। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है उक्त शब्द का विलोम है। उक्त शब्द का विलोम है, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं। इसमें हमारा ऑप्शन दिया है कि ए अनुक्त, बी उपयुक्त, सी अनुपयुक्त, डी उपयुक्त। तो जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा ए, अनुक्त। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पूर्ववर्ती का विलोम शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? पूर्ववर्ती का विलोम शब्द दिए गए विकल्प, ऑप्शन ए है पूर्वज, ऑप्शन बी है परव्रत, ऑप्शन सी है पूर्वव्रत, ऑप्शन डी है परवर्ती। तो जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा डी, परवर्ती। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इनमें से एक शब्द तद्भव है। इनमें से एक शब्द तद्भव, ऑप्शन ए है दिन, ऑप्शन बी है अंधकार, ऑप्शन सी है स्कंद, ऑप्शन डी है कपास। तो जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा डी, कपास। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों का संगत युग्म है। तो ऑप्शन ए दिया खरपट के दिया खोपड़ी, बी दिया सख्तु का दिया सत्य, सी पर्यंक का पलंग, डी घोटक का घड़ा। तो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा सी, पर्यंक का पलंग। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भूधर्व का संधि विच्छेद है। भूधर्व का संधि विच्छेद, ऑप्शन ए है भूधन ध्व, ऑप्शन बी है भूधन ऊर्ध्व, ऑप्शन सी है भूधन ध्व, ऑप्शन डी है भूधन व। तो जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो होगा बी, भूधन ऊर्ध्व। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीरस में संधि प्रकार है। ऑप्शन ए है विसर्ग संधि, ऑप्शन बी है व्यंजन संधि, ऑप्शन सी है स्वर संधि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा विसर्ग संधि, निधन रस। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए हमारा है प्रत्याशित, ऑप्शन बी अप्रत्याशित, ऑप्शन सी अप्रत्याशित, ऑप्शन डी है अप्रत्याशित। जो हमारा सही ऑप्शन है डी, अप्रत्याशित। इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जो हर समय दूसरों की बुराई खोजता हो उसे कहते हैं। ऑप्शन ए है परनिंदक, ऑप्शन बी है सर्वनिंदक, ऑप्शन सी है छिंद्रावेशी, ऑप्शन डी है आलोचक। तो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा सी, छिंद्रावेशी। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अंधा बाटे रेवड़ी मुहावरे का अर्थ होगा। अंधा बाटे रेवड़ी मुहावरे का अर्थ होगा। तो हम लोग ऑप्शन ए है विकलांग व्यक्ति का शोषण करना, ऑप्शन बी है अपनों को लाभ पहुंचाना, ऑप्शन सी है अपना ही हित करना, ऑप्शन डी अंधेर मचाना। जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा बी, अपने को लाभ पहुंचाना। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकड़ा घड़ा होने का तात्पर्य है। चिकड़ा घड़ा होने का तात्पर्य है। ऑप्शन ए चिकना होना, ऑप्शन बी समृद्ध होना, ऑप्शन सी निर्लज होना, ऑप्शन डी है भयभीत होना। तो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा सी, निर्लज होना। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है कि निम्नलिखित में एक वाक्य अशुद्ध है। निम्नलिखित में एक वाक्य अशुद्ध। ऑप्शन ए है हम लोग आपका आभार मानते हैं, ऑप्शन बी है तुमने उसे बैठने को क्यों नहीं कहा, ऑप्शन सी है अगले शनिवार को शीला छुट्टी पर रहेगी, ऑप्शन डी है वह कमरे में जाकर सो गया। तो जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा ए, हम लोग आपका
आभार मानते हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाक्य में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है? तो ऑप्शन ए दिया है, यह उच्च कोटि का ग्रंथ है। बी है, बच्चों को मेरा आशीर्वाद देना। सी, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। डी, यह पत्र गोपनीय है। तो जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा बी, बच्चों को मेरा आशीर्वाद देना। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ऑप्शन ए है भवदिया, ऑप्शन बी है दिव्या, ऑप्शन सी है साध्वी, ऑप्शन डी है संचालक। तो जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा डी, संचालक। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है, इस वाक्य में हर कोई किस प्रकार का शब्द है? तो ऑप्शन ले लेते हैं। ऑप्शन है सदैव बहुवचन, ऑप्शन बी है एक वचन, ऑप्शन सी है बहुवचन, ऑप्शन डी है सदैव एक वचन। जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा डी, सदैव एक वचन। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं प्रतिदिन दूध पीता हूँ, वाक्य में रेखांकित पद में कारक है। ऑप्शन ले लेते हैं। ऑप्शन ए है करण कारक, ऑप्शन बी है कर्म, ऑप्शन सी है संप्रदान, ऑप्शन डी है संबंध। तो जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा बी, कर्म कारक। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी? ऑप्शन है अक्षुण्ण, ऑप्शन बी अक्षुण्य, ऑप्शन सी अक्षुण्ण, ऑप्शन डी है अक्षुण्य। जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा ए, अक्षुण्ण। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन नामों में किसकी वर्तनी अशुद्ध है? इन नामों में किसकी वर्तनी अशुद्ध है? ऑप्शन ए है मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी है सच्चिदानंद, ऑप्शन सी है मांडवी, ऑप्शन डी है राहुल सांकृत्यायन। जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा ए, मैथिली शरण गुप्त। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है? तो हम लोग ऑप्शन देख। ऑप्शन ए है गाय, ऑप्शन बी है नदी, ऑप्शन सी है इंद्री, ऑप्शन डी है गज। तो जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा डी, गज। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? ऑप्शन है पश्चिमी, ऑप्शन बी है पूर्वी, ऑप्शन सी है दक्षिणी, ऑप्शन डी है उत्तरी। तो जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा बी, पूर्वी। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अंततोगत्वा मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह के साथ एक समझौता किया? तो हम लोग ऑप्शन ले लेते हैं। ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है जहांगीर, ऑप्शन डी है किसी भी मुगल शासक ने ऐसा नहीं किया। तो जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा सी, जहांगीर। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है कि भक्ति आंदोलन के उत्तर भारत में लाने का श्रेय इनमें से किसको जाता है? भक्ति आंदोलन के उत्तर भारत लाने का श्रेय इनमें से किसको जाता है? ऑप्शन ए है रामानुज, ऑप्शन बी है मध्वाचार्य, ऑप्शन सी है रामानंद, ऑप्शन डी है रामदास। तो जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा सी, रामानंद। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होना, करतार सिंह सराभाई को फांसी देना। और इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हैदराबाद, ऑप्शन बी है मदुरई, ऑप्शन सी है मैसूर, ऑप्शन डी है विजयनगर। तो जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा सी, मैसूर। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक संघ शासित प्रदेश है। निकोबार में द्वीपों की संख्या क्या है? ऑप्शन ए है 9, ऑप्शन बी है 22, ऑप्शन सी है 204, ऑप्शन डी है 300। तो जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा बी, 22। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में रजत क्रांति संबंधित है। तो हम लोग ऑप्शन ए चांदी का उत्खनन, ऑप्शन बी अंडा और चिकन का उत्पादन, ऑप्शन सी कपास का उत्पादन, ऑप्शन डी है स्वच्छ पेयजल का बोतलीकरण। तो जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा बी, अंडा और चिकन का उत्पादन। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है? वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है? ऑप्शन ए है चिनाब, ऑप्शन बी है ब्यास, ऑप्शन सी है सतलज, ऑप्शन डी है रावी। तो जो हमारा सही ऑप्शन होगा सी, सतलज। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? निम्नलिखित किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन ए है जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी है झारखंड। तो हमारा सही ऑप्शन होगा सी, गुजरात। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कुडनकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है? कुडनकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित? ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है तेलंगाना, ऑप्शन डी है केरल। तो हमारा सही ऑप्शन होगा बी, तमिलनाडु।
इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि महात्मा गांधी ने अर्थव्यवस्था की वकालत की। ऑप्शन ए है स्थानीय, ऑप्शन बी है केंद्रीकृत, ऑप्शन सी है विकेंद्रीकृत, ऑप्शन डी है ग्लोबल। तो जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा सी कि विकेंद्रीकृत। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्यकाल का क्या अर्थ है। शून्यकाल का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए है जब विपक्ष का प्रस्ताव मान लिया जाए, जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए, सुबह और दोपहर के सत्र के मध्य का अंतराल, जब धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाए। तो जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा बी, जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया। ऑप्शन ए है 5वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी है तृतीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी है चौथी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी है 6वीं पंचवर्षीय योजना। तो जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा ए 5वीं पंचवर्षीय योजना। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि आवृत्ति मापने की इकाई का नाम क्या है। आवृत्ति मापने की इकाई का नाम क्या है। ऑप्शन ए है फैराड, ऑप्शन बी है पॉइज, ऑप्शन सी हर्ट्ज, ऑप्शन डी है अर्ग। जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा सी हर्ट्ज। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चालक के माध्यम से प्रवाहित एक धारा होती है। ऑप्शन ए है विभवांतर के प्रत्यक्ष अनुपातिक, ऑप्शन बी है प्रतिरोध के प्रत्यक्ष अनुपातिक, ऑप्शन सी है वोल्टता के व्युत्क्रम अनुपातिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा ए विभवांतर के प्रति अनुपातिक। इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है कि हरे फल को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है। ऑप्शन ए एसिटिलीन, ऑप्शन बी है एथेन, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन, ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड। जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा ए एसिटिलीन। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता है। वह तत्व जो रक्त में नहीं। ऑप्शन ए है लौह, ऑप्शन बी है तांबा, ऑप्शन सी है क्रोमियम, ऑप्शन डी है मैग्नीशियम। इसमें हमारा ऑप्शन सही होगा वो होगा क्रोमियम। इसके बाद हम चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। निम्नलिखित में से कौन एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। ऑप्शन ए है हार्ड डिस्क, ऑप्शन बी है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन सी है मैग्नेटिक टेप, ऑप्शन डी है ऑप्टिकल डिस्क। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बी रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि फ्लाई एस है। फ्लाई एस है तो ऑप्शन ए है CO2, ऑप्शन बी कार्बनिक कण की पदार्थ, ऑप्शन सी एस के लघु कण, ऑप्शन डी है NOx। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सी एस के लघु कण। इसका चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जलीकट्टू के साथ जुड़ा हुआ है। जलीकट्टू के साथ जुड़ा ऑप्शन ए है त्रिचूर, ऑप्शन बी है कार्तिगाई, ऑप्शन सी ओणम, ऑप्शन डी है पोंगल। जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा डी पोंगल। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक लेखक कौन। ए है युवराज सिंह, बी है सचिन तेंदुलकर, सी है ब्रायन लारा, डी है एडम गिलक्रिस्ट। जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ए युवराज सिंह। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 से 18 सितंबर 2021 के बीच पोषक हितधारक सम्मेलन 3.0 का आयोजन कहाँ पर किया गया। ऑप्शन ए है चेन्नई, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी रायपुर। जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा बी हैदराबाद। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 26 से 29 सितंबर 2021 के बीच विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया। ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है कोलकाता, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी है लखनऊ। तो जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा बी कोलकाता। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 से 23 सितंबर 2021 को विश्व आर्थिक मंच का वार्षिक सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ। ऑप्शन है जिनेवा, ऑप्शन बी है लंदन, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा ए जिनेवा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि महाजनी प्रथा सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ। महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है। तो ऑप्शन ए है शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन बी उपनिषद, ऑप्शन सी है रामायण, ऑप्शन डी है महाभारत। तो जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा ए शतपथ ब्राह्मण। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसान चैनल का प्रधानमंत्री द्वारा कब उद्घाटन किया गया। तो ऑप्शन लेते हैं। ऑप्शन ए है अभी चालू नहीं हुआ, ऑप्शन बी है 1 मई 2015, ऑप्शन सी है 26 मई 2015, ऑप्शन डी 15 अगस्त 2015। जो हमारा सही ऑप्शन होगा 26 मई 2015। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पूसा रूबी किसकी उन्नत किस्म है। पूसा रूबी किसकी उन्नत। ऑप्शन ए बैगन की, ऑप्शन बी है टमाटर की, ऑप्शन सी है फूल गोभी की, ऑप्शन डी है बंद गोभी की।
तो जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा बी, टमाटर की। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत की आबादी है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 83.3 करोड़, ऑप्शन बी 73.3 करोड़, ऑप्शन सी है 37.3 करोड़, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। जो हमारा सही ऑप्शन है वो होगा ए, 83.3 करोड़। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, पीली क्रांति किससे संबंधित है? पीली क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन है दुग्ध उत्पादन, ऑप्शन बी है तिलहन उत्पादन, ऑप्शन सी है मछली उत्पादन, ऑप्शन डी है खाद्यान्न उत्पादन। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बी, तिलहन उत्पादन। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विश्व में केला का सर्वाधिक उत्पादक देश है। विश्व में केला का सर्वाधिक उत्पादक देश है। ऑप्शन ए थाईलैंड, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है श्रीलंका। जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा सी, भारत। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य की देखरेख सरकारी लेन देनों पारदर्शिता लाने के लिए वेबसाइट तैयार की गई है। तो हम लोग इसमें देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन ए हमारा दिया है NIC, ऑप्शन बी है अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी कोसवानी, ऑप्शन डी है सृष्टि। तो जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा सी, कोसवानी। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है? उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है? ऑप्शन ए गेहूँ, ऑप्शन बी है गन्ना, ऑप्शन सी है मक्का, ऑप्शन डी है चावल। जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा बी, गन्ना। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नाबार्ड जो है ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता वह है एक विभाग है, बोर्ड है, सी है खंड है, डी है बैंक है। जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा डी, बैंक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक LM सिंघवी समिति की सिफारिश है? निम्नलिखित में से कौन सी एक LM सिंघवी समिति की सिफारिश है? तो ऑप्शन लेते हैं। ऑप्शन ए है गाँव के एक समूह के लिए न्याय पंचायत बनाई जानी चाहिए, बी पंचायती राज संस्थाओं के लिए संवैधानिक मान्यता, सी ग्राम पंचायतों के लिए अधिक वित्तीय साधन। तो जो हमारा इसमें सही ऑप्शन होगा वो होगा डी, ये सभी। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है संघ सूची, ऑप्शन बी है राज्य सूची, ऑप्शन सी है समवर्ती सूची, ऑप्शन डी है इसमें से कोई नहीं। तो जो हमारा सही ऑप्शन होगा बी, राज्य सूची। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है कुल स्थानों का 1/3, ऑप्शन बी महिलाओं की आबादी के अनुपात में, ऑप्शन सी कुल स्थानों का 1/4, ऑप्शन डी है परिस्थितियों के आवश्यकता अनुसार। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ए, कुल स्थानों का 1/3। ऑप्शन ए सही है। इसके बाद मुझे निम्नलिखित कार्यों में कौन सा एक कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? तो हम लोग ऑप्शन देख रहे हैं। ऑप्शन ए है जन स्वास्थ्य, ऑप्शन बी है स्वच्छता का प्रबंध, ऑप्शन सी है जन उपयोगी। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा। इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में से किस योजना में अधिक तीव्र पोषणी तथा अधिक समावेशी समृद्धि पर जोर दिया गया है? तो उसमें हम लोग देख लेते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए है 9वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी है 10वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी है 11वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी है 12वीं पंचवर्षीय। हमारा सही ऑप्शन है वो होगा डी, 12वीं पंचवर्षीय योजना। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत के योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन है M विश्वेश्वरैया, ऑप्शन बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है PC महानबोलिस, ऑप्शन डी है जॉन मथाई। जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस उत्पाद को हरित स्वर्ण गोल्ड कहा जाता है? ग्रीन गोल्ड मतलब कहा जाता है। ऑप्शन ए है बांस, ऑप्शन बी है कॉफ़ी, ऑप्शन सी है बासमती चावल, ऑप्शन डी है आम। तो जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा ए, बांस। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर है। तो ऑप्शन ए है बीजों की उच्च पैदावार किस्म, ऑप्शन बी है पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं, ऑप्शन सी है रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा डी, इनमें से सभी। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र है। ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी है 17, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी है 20। तो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा डी, 20। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लौंग पौधे निम्नलिखित किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो ऑप्शन ए शुष्क पत्तियां, ऑप्शन बी है शुष्क तने, ऑप्शन सी है शुष्क बीज, ऑप्शन डी है शुष्क पुष्प कली। तो जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा डी, शुष्क पुष्प कली। इसका चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है?
तो इसमें ऑप्शन ए हमारा पूरक पोषण, ऑप्शन बी है टीकाकरण, ऑप्शन सी है पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, ऑप्शन डी है परिवार नियोजन। तो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा डी, परिवार नियोजन। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ग्रामीण विकास के लिए पायलट परियोजना का प्रारंभ किया गया, मतलब किस वर्ष किया गया। ऑप्शन ए 1971, ऑप्शन बी 1978, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी 1948। तो जो हमारा सही ऑप्शन होगा 1948, ऑप्शन डी। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना के मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित क्या है। नीचे दिए कोड का सही उत्तर चुनिए। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं। आप फर्स्ट में दिया कृषि उत्पादन बढ़ाना, बी में दिया है बहु फसली खेती द्वारा भूमि उपयोग के प्रारूप को बदलना, सी में दिया है भू प्रबंधन का सुधार करना। तो कोड दिया है केवल एक, बी दिया है केवल एक और दो, सी दिया है केवल दो और तीन, डी दिया उपयुक्त सभी तीनों में। तो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा डी, उपयुक्त सभी तीनों में। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में पहले मुख्यमंत्री महामाया मोबाइल अस्पताल योजना प्रारंभ हुई थी। तो ऑप्शन ए है 12 में, ऑप्शन बी है 15 में, ऑप्शन सी है 20 में, ऑप्शन डी मात्र कावल शहरों में। तो जो हमारा ऑप्शन सी होगा वो होगा बी, 15। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया था। तो ऑप्शन ले लेते हैं। ऑप्शन ए है 1 अप्रैल 1937, ऑप्शन बी है 9 नवंबर 2005, ऑप्शन सी है 2 जून 1960, ऑप्शन डी 5 सितंबर 1945। तो जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा ए, 1 अप्रैल 1937। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।